फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर पर, यानी कि जम्मू व कश्मीर के प्राकृतिक भूगोल पर। तो जम्मू कश्मीर की फिजियोग्राफी, जम्मू कश्मीर का प्राकृतिक भूगोल जो है वो हम आज की हमारी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या है ये जम्मू कश्मीर की फिजियोग्राफी, क्या है जम्मू कश्मीर का प्राकृतिक भूगोल, इस चर्चा पर हमारी आज की पूरी क्लास जो है, ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं, अगर आप ये मैप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो मैप, इस मैप के अंदर कुछ नाम जो है वो लिखे हुए हैं। तो आई होप आपने ये नाम जो है वो जरूर सुने होंगे। तो भैया, नाम की जब बात आती है तो सबसे पहले जब हम नॉर्थ टू साउथ जाते हैं, माफ कीजिएगा, जब हम साउथ टू नॉर्थ जाते हैं जम्मू कश्मीर में, या अगर हम दूसरी तरीके से कहें, नॉर्थ टू साउथ हम जब आते हैं, तो नॉर्थ से अगर शुरू करें तो सबसे पहले आती है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज के बारे में आपने सुना होगा। फिर लद्दाख रेंज है, उसके बाद जस्कार माउंटेन्स है, ग्रेट हिमालय, उसके बाद आते हैं पीर पंजाल की पहाड़ियां, और फिर आती हैं शिवालिक रेंजेस। ये हमारा ऑर्डर है जब हम नॉर्थ टू साउथ मूव करते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। इन रेंजेस को नॉर्थ टू साउथ जो है वो एक ऑर्डर में अलाइन कीजिए, किस तरीके से कौन सी रेंज जो है वो नॉर्थ टू साउथ जाते हुए आती है। तो सबसे पहले आती है काराकोरम रेंज, फिर आती है लद्दाख रेंज, फिर आती है जस्कार रेंज, फिर आते हैं ग्रेट हिमालयाज, फिर आती है पीर पंजाल, और फिर आती है शिवालिक रेंज। तो दोस्तों, ये काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कार रेंज, ग्रेट हिमालयाज, पीर पंजाल और शिवालिक रेंज, इसको आप याद रख लीजिए ऐसे KLZ GPS, KLZ GPS, KLZ GPS। अगर हम इस कोई भी निमोनिक आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बना सकते हैं, या ऐसे भी याद रख सकते हैं, नॉर्थ टू साउथ KLZ GPS, नॉर्थ टू साउथ KLZ GPS। दोस्तों, याद रखिएगा, ये जरूर याद रखना, नॉर्थ टू साउथ। एग्जाम के अंदर ये अगर याद रह गया KLZ GPS, तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया ठीक है, काराकोरम है, लद्दाख है, जस्कार है, ग्रेट हिमालयाज है, पीर पंजाल है, शिवालिक है, लेकिन ये साउथ टू नॉर्थ था कि नॉर्थ टू साउथ था। तो अगर हम ये याद रखें कि सबसे नॉर्थेस्ट रेंज जो है जम्मू कश्मीर की वो काराकोरम है, तो फिर हमको ये जो निमोनिक है KLZ GPS जो है ये हेल्प करेगा। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको। KLZ GPS, K फॉर काराकोरम, L फॉर लद्दाख, Z फॉर जस्कार रेंज, G फॉर ग्रेट हिमालयाज, P फॉर पीर पंजाल एंड S फॉर शिवालिक रेंज। आई होप हमको इस नॉर्थ टू साउथ अलाइनमेंट में याद रहेंगी ये माउंटेन रेंजेस। अगर साउथ टू नॉर्थ पूछा जाता है तो भैया इसी को हम उल्टा कर देंगे। तो हम जानते हैं साउथ टू नॉर्थ सबसे पहले शिवालिक आएगी, फिर पीर पंजाल आएगी, फिर ग्रेट हिमालयाज आएगी, जस्कार आएगी, लद्दाख आएगी, और लास्ट में काराकोरम आएगी। तो अगर हमको नॉर्थ टू साउथ KLZ GPS याद है, तो हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख करके साउथ टू नॉर्थ जो रेंजेस हैं जम्मू कश्मीर की, वो याद कर पाएंगे। तो आई होप हमको ये चीजें जो है वो याद रहेंगी। आपको इसी तरीके से इनको याद करना है, सो दैट अगर एग्जाम के अंदर, क्योंकि भैया इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं, माउंटेन रेंजेस का जो है वो नाम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इनको नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ अगर अरेंज करें तो किस तरीके से अरेंजमेंट जो है वो बनेगा। तो आई होप हमको ये याद रहेगा। ये निमोनिक नॉर्थ टू साउथ KLZ GPS, एक बार दोबारा देख लीजिए, काराकोरम, लद्दाख, जस्कार, ग्रेट हिमालयाज, पीर पंजाल, शिवालिक। ठीक है दोस्तों, ये मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं जब बात आती है जम्मू व कश्मीर की। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की हम लोग बात कर रहे हैं। हम जानते हैं हिंदुस्तान के नक्शे को हमने बहुत बार देखा है। तो भैया, नक्शे में सबसे ऊपर नॉर्थ पॉइंट पर मौजूद है जम्मू व कश्मीर। जम्मू कश्मीर इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान का सबसे उत्तरी राज्य जो है वो नॉर्थ ईस्ट है। इट लाइज इन हिमालयन माउंटेन्स। बिल्कुल भैया, जो हिमालयन रेंज है उसके अंदर ये पाया जाता है। जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वो हिमालयन रेंज के अंदर आता है। दोस्तों, कैसे हम लोग पता लगा सकते थे कि ये हिमालयन रेंज के अंदर आता है? मैंने आपको बताया भैया कि जो लोएस्ट मोस्ट पार्ट है, जो सबसे निचला पार्ट है जम्मू कश्मीर का, सबसे एंडिंग पार्ट है जिसके ऊपर पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर है, वो पॉइंट जो है वो शिवालिक रेंजेस में है। और हम जानते हैं कि हिमालय की 3 अलग अलग रेंजेस हैं, शिवालिक है, हिमाद्री है, हिमालयाज है। तो भैया, जब शिवालिक जो लोअर मोस्ट रेंज है हमारे हिमालयाज की, तो जब वो शिवालिक जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आती है, तो पूरा का पूरा जो अपवर्ड्स मूवमेंट होगा वो इन हिमालयन रीजन ही होगा। तो जम्मू कश्मीर जो है वो हिमालयन माउंटेन्स के अंदर स्थित है। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द टेरेन ऑफ स्टेट इज हिली एरियाज। भैया, बड़ी जाहिर सी बात है
जब इलाका हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर मौजूद है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या है भैया? वो माउंटेन रेंज है जिसके अंदर बहुत सारे माउंटेन्स जो है वो मौजूद हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो पहाड़ी इलाका है, मेजर पोर्शन जो है जम्मू कश्मीर का वो पहाड़ी इलाके में स्थित है। और ये पहाड़ी इलाका जो है, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है वो 3000 फीट से लेकर के 6931 मीटर या फिर 22,740 फीट तक रहती है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 914 मीटर टू 6,931 मीटर अबव सी लेवल जो है वो इन माउंटेन रेंजेस की या इस कश्मीर रीजन के अंदर मौजूद पहाड़ों की जो है वो औसतन ऊंचाई जो है वो रहती है। दोबारा समझते हैं एक बार। तो ये जम्मू कश्मीर जो है वो संपूर्ण तरीके से पूरा का पूरा हिमालय की पर्वत श्रृंखला के अंदर मौजूद है। एंटायर जम्मू कश्मीर लाइज इन दी हिमालयन रेंज, जिस वजह से ये पूरा का पूरा इलाका या इसका जो लार्जर पोर्शन है या मेजर पोर्शन जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों से भरा हुआ है, पहाड़ी टेरेन से, माउंटेनियस टेरेन से जो है वो भरा हुआ है। और यहाँ पर जो पहाड़ी इलाके हैं उनकी ऊंचाई समुद्र तल से 914 मीटर से लेकर के 6,931 यानी कि करीब करीब 1000 मीटर से 7000 मीटर तक की ऊंचाई जो है वो इसकी हो सकती है। किसकी? हिमालयन माउंटेन्स के अंदर मौजूद जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाने वाली पहाड़ियों की। तो जम्मू कश्मीर का जो थोड़ा सा एक ओवरव्यू हमको समझ में आया, कुछ और बात इसके बारे में करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो कंप्राइज ऑफ सेवरल वैलीज, नेमली कश्मीर वैली, तवी वैली, पुंछ वैली, सिंध वैली, चनाब वैली। दोस्तों ये सभी वैलीज जो है ये जम्मू कश्मीर से होकर के गुजरती हैं। इनके नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर जो है वो ये नाम जो है कहीं ना कहीं हमसे पूछे जो है वो जा सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कौन सी वैलीज मौजूद है भैया? कश्मीर वैली है, कश्मीर घाटी है, तवी वैली है, हम आगे बात करेंगे जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन से होकर गुजरने वाली तवी नदी की। फिर एक इलाका है पुंछ का, सिंध वैली है और चनाब वैली है। तो भैया जी कश्मीर घाटी, तवी घाटी, पुंछ घाटी, सिंध घाटी, चनाब घाटी मिल करके जम्मू कश्मीर जो है वो बनाते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग पहाड़ी श्रृंखलाओं के अलावा अलग अलग घाटियां या वैलीज जो हैं वो भी मौजूद हैं। नाम क्या है उन वैलीज के? कश्मीर वैली है, तवी वैली है, पुंछ वैली है, सिंध वैली है, चनाब वैली है। ठीक है जी। दोस्तों लोकेशन की अब हम बात करते हैं, स्थित कहां पर है, स्थान कहां पर है जम्मू कश्मीर। तो लोकेशन की जब हम बात करते हैं तो विद रेफरेंस टू लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स अगर हम देखें तो भैया 32.17 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 36.58 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स जो है उसमें जम्मू कश्मीर मौजूद है। तो भैया बड़ी जाहिर सी बात है, जब नॉर्दर्न रीजन है यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, और ये तो भैया बताने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं पूरा का पूरा हिंदुस्तान जो है वो इक्वेटर से उत्तरी ओर है और पूरा का पूरा इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो भैया जी 32.17 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 36.58 डिग्री नॉर्थ तक जो है वो इसके लैटिट्यूड्स है, और 73.26 डिग्री ईस्ट टू 80.30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो इसके हैं। तो दोस्तों कभी, क्योंकि स्टेट पीसीएस का एग्जाम है तो इस तरह की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो भी पूछी जा सकती है, तो इसलिए हमको जो है इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करनी होगी। इसको कहीं आप नोट डाउन कर लीजिएगा सो दैट आप बार बार इसको रिवाइज कर सके और एग्जाम के अंदर आपको जो ये है वो याद रहे। ठीक है जी। ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है जम्मू कश्मीर का है। द एरिया हैज स्टेट हैज एन एरिया ऑफ 222,236 यानी कि 2,22,236 वर्ग किलोमीटर का पूरा इलाका जो है वो जम्मू कश्मीर का है। इतना ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया इस तरह के एग्जाम्स में कई बार इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 2,22,236 वर्ग किलोमीटर का पूरा इलाका है जो जिसके अंदर जम्मू कश्मीर राज्य या स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो स्थित है। तो वह कितना एरिया है? 2,22,236 वर्ग किलोमीटर का। लेकिन दोस्तों द लार्ज पार्ट ऑफ द स्टेट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। हम जानते हैं भैया जी बहुत सारा इलाका जो है जिसपे जम्मू कश्मीर का बहुत सारा ऐसा इलाका है जिसपे गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान ने और चीन ने कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर या जिसे पीओके कहते हैं, और चाइना ने जिस इलाके पे कब्जा कर रखा है जिसे अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, अक्साई चीन। तो भैया पीओके और अक्साई चीन का जो इलाका है वो जम्मू कश्मीर के इस 2,22,236 वर्ग किलोमीटर
के बड़े हिस्से को जो है वो पाकिस्तान और चीन के नियंत्रण में जो है वो मौजूद है इस समय। इस वजह से हिंदुस्तान सरकार के अधीन आने वाला जो जम्मू कश्मीर है उसका इलाका है 1,01,387 वर्ग किलोमीटर, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो अप्रॉक्स 50% एरिया जो है वो जम्मू कश्मीर का भारत सरकार के नियंत्रण में है, बल्कि बाकी जो 50% का इलाका है वो पाकिस्तान और चीन ने उस पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा जो है वो कर रखा है। पाकिस्तान ने जिस इलाके पर कब्जा कर रखा है उसे कहा जाता है पाक अधिकृत कश्मीर या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और चीन ने जिस इलाके पर जम्मू कश्मीर के कब्जा कर रखा है उसका नाम है अक्साई चिन। आई होप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो हमको क्लियर हुई होगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, जब लोकेशन की हम बात कर रहे थे तो देखते हैं भैया, जम्मू कश्मीर जो है इज द 5th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है एरिया के संबंध में। इन द टर्म्स ऑफ एरिया जम्मू कश्मीर इज द 5th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया and it occupies 6.76% of country's total geographical area। हमारे देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र, हमारे देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 6.76% हिस्सा जो है वो जम्मू कश्मीर का है। तो भैया 5th लार्जेस्ट है प्लस 6.76% ऑफ एंटायर एरिया ऑफ इंडिया वो किसके पास है, वो जम्मू कश्मीर का है। तो पूरे हिंदुस्तान का जितना एरिया है उसका करीब करीब 7% इलाका मात्र जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है। दोस्तों, अगर पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो पॉपुलेशन या जनसंख्या के हिसाब से 19वां सबसे बड़ा राज्य है जम्मू कश्मीर। एज पर पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर इज 19th मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का 19वां सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, राज्य जो है वो बन जाता है। दोस्तों, थोड़ा सा आइडिया हमको इसकी लोकेशन, इसके एरिया और यहाँ की पॉपुलेशन के बारे में हो गया होगा। कुछ और चीजों की हम बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर के संबंध में इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जब बात आती है बाउंड्रीज की, अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो जम्मू कश्मीर जो है वो किन किन इलाकों से या किन किन देशों के साथ जम्मू कश्मीर जो है वो अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा को जो है वो शेयर करता है। तो दोस्तों, 3 कंट्रीज हैं जिनके साथ जम्मू कश्मीर जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेयर्स इट्स बॉर्डर विद इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। तो भैया, जब राज्यों की बात आती है तो 2 स्टेट्स के साथ में जम्मू कश्मीर जो है वो अपना एरिया शेयर करता है। वो 2 स्टेट्स कौन सी हैं? वन इज हिमाचल प्रदेश एंड अदर इज पंजाब। तो भैया, अगर आप ट्रेवल करते हैं फ्रॉम जम्मू कश्मीर टुवर्ड्स द सदर्न साइड, आइदर यू विल बी लैंडिंग अप इन पंजाब और यू विल बी लैंडिंग अप इन हिमाचल प्रदेश एज सून एज द एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड्स। तो भैया, जम्मू कश्मीर से अगर आप बाय रोड निकलते हैं तो आप जैसे ही जम्मू कश्मीर खत्म होगा तो 2 स्टेट्स में आप जा सकते हैं जो डायरेक्टली टच करती हैं। वन इज पंजाब, अदर इज हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी। दोस्तों, इसके अलावा 3 कंट्रीज जो हैं वो जम्मू कश्मीर को बॉर्डर करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है पाकिस्तान। हम जानते हैं भैया, जम्मू कश्मीर, अगर ये हमारा मान लीजिए जम्मू कश्मीर है, ठीक है जी, तो ये जो पूरा का पूरा इलाका है, ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर जो है वो टच करता है। इसके अलावा थोड़ा सा एरिया हमारा जो है वो अफगानिस्तान के साथ भी टच करता है। तो अगर ये पाकिस्तान है तो कुछ एरिया जो है वो अफगानिस्तान के साथ टच करता है, और बाकी जो एरिया है वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो चाइना के साथ में है। तो भैया, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 2 स्टेट्स के साथ में, 2 राज्यों के साथ में जम्मू कश्मीर अपना बॉर्डर शेयर करता है। वो 2 राज्य कौन से हैं? एक है हिमाचल प्रदेश, एक है पंजाब। 3 देशों के साथ में, 3 कंट्रीज के साथ में जम्मू कश्मीर अपना बॉर्डर शेयर करता है। वो 3 कंट्रीज कौन सी है भैया? पाकिस्तान है, ठीक है जी, अफगानिस्तान है और चाइना है। ये जो है ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं जम्मू कश्मीर की। दोस्तों, एक लाइन जिसका नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। LOC वो इलाका है जो जम्मू कश्मीर को पाक अधिकृत कश्मीर से अलग करता है। इस तरीके का ये लाइन है, LOC, जिसे कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण रेखा के नाम से जिसे जाना जाता है। तो भैया, ये जो LOC है, ये नियंत्रण रेखा जो है, ये जम्मू कश्मीर को पाक अधिकृत कश्मीर से अलग करती है। ठीक है जी। इसके अलावा एक और ऐसा ही मिलता जुलता नाम है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो भैया, अक्साई चीन का वो इलाका
जो कि जम्मू कश्मीर का वो इलाका जो चीन के कब्जे में है, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, वहां पर एक लाइन जो है वो ड्रॉ की गई है जो अक्साई चीन को या चाइना के कब्जे वाले कश्मीर को जम्मू कश्मीर से अलग करती है। उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC के नाम से जाना जाता है। तो भैया दो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, दो इंपॉर्टेंट नेम्स है बॉर्डर्स के, एक LOC है, एक LAC है। ये दोनों इन जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। दो राज्यों के साथ में, वो दो राज्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश और पंजाब, जिनके साथ जम्मू कश्मीर जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। और 3 देशों के साथ में, स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान के जस्ट ऊपर अफगानिस्तान है, और उसके बाद जो पूरा का पूरा इलाका है वो चाइना का है। तो भैया ये 5 अलग अलग एरियाज के साथ में जम्मू कश्मीर जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। 2 के साथ में हमारा नेशनल बाउंड्री है और 3 के साथ में हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो 2 के साथ में नेशनल बाउंड्री किसके साथ है? पंजाब और हिमाचल के साथ। इंटरनेशनल बाउंड्री है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के साथ में। तो आई होप यहां तक चीजें हमको क्लियर हुई होंगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को जो है वो ध्यान से यहां पर देखते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे प्राकृतिक भूगोल की या भौतिक प्रभाव की। तो भैया भौतिक तौर पर, भूगोलिक तौर पर हमने जम्मू कश्मीर के कुछ भाग, कुछ प्रभाग या कुछ डिवीजन्स जो है वो किए हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर 7 डिवीजन्स जो हैं फिजियोग्राफिकली या ज्योग्राफिकली, भूगोलिक या भौतिक रूप में जम्मू कश्मीर के अंदर 7 प्रभाग या डिवीजन्स जो है वो मौजूद हैं। ये 7 डिवीजन्स कौन सी हैं? आइए एक बार इन पर नजर डालते हैं। Geographically, the state of Jammu and Kashmir is divided into 7 geographical divisions. वही मैं आपको भी बता रहा था कि if we see geographically, we have divided or we have made certain divisions in Jammu and Kashmir. A part of which I showed you in the beginning of this lecture. What was that? काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कार रेंज, ग्रेट हिमालयाज, पीर पंजाल, शिवालिक्स। उसकी तरह ही और कुछ और हमने यहाँ पर डिविजन जो है वो करी हैं। 7 डिविजन्स में 7 विभाजनों में हमने जो है वो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर जो है उसको बांटा हुआ है। तो ये 7 डिविजन्स कौन कौन सी हैं भैया? हमारे पास हैं प्लेन्स, मैदानी इलाके, फुट हिल्स, तलहटी जिसे कहा जाता है, लोअर हिमालयाज या लेसर हिमालयाज जिन्हें कहा जाता है, ग्रेटर हिमालयाज, बृहत हिमालय जिन्हें कहा जाता है, कश्मीर घाटी, इंदुस वैली या अपर सिंधु वैली, ऊपरी सिंधु वैली, और अंत में काराकोरम रेंज। तो दोस्तों ये कुछ 7 डिवीजन्स हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के मैप के अंदर या जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी के अंदर हमें देखने को मिलती है। एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे भैया ये 7 डिवीजन्स क्या हैं, क्या इनका डिफरेंस है और किस तरीके से ये जम्मू कश्मीर को जो है वो विभाजित करती है। सबसे पहले आते हैं प्लेन्स या मैदानी इलाके। तो जम्मू कश्मीर के अंदर भैया ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो पहाड़ी इलाकों से भरा हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर प्लेन्स या मैदानी इलाके भी जो है वो मौजूद है। द प्लेन्स ऑफ द स्टेट वर फॉर्म्ड बाय इरोडेड बेड रॉक मटेरियल। भैया बेड रॉक, जो रॉक्स इरोड होकर के इरोजन के साथ, इरोजन किससे होता है भैया? पानी के बहाव से, पानी के प्रेशर से जो हल्की हल्की चट्टाने जो इरोड होकर के आती हैं वो मिलकर के जो है वो जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों को बनाती हैं। These plains of the state are formed by the eroded bedrock material brought down by the mighty river चनाब, रावी, तवी, उज, बसंतर एटसेट्रा। तो भैया जम्मू कश्मीर के अंदर से निकलने वाली बहुत सारी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, उनकी बात हम करेंगे जब हम ड्रेनेज सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर पढ़ेंगे। तो हमारे ज्योग्राफी का ही पार्ट है ड्रेनेज सिस्टम्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जब हम पढ़ेंगे तब हम सभी इंपॉर्टेंट नदियों की बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर से होकर के गुजरती हैं या जम्मू कश्मीर से ही निकलती हैं। तो भैया जम्मू कश्मीर का जो मैदानी इलाका है वो कैसे बना? तो जितने भी हमारे पहाड़ी इलाके से वहां से नदियां निकल के आती थी, उन नदियों के साथ में इरोड होकर के छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े जो हैं वो आते थे, जो कि मिल करके बनाते थे प्लेन एरियाज। ये इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन से हैं, ये शक्तिशाली नदियां कौन सी हैं जिनके द्वारा ये प्लेन एरिया जो है बनाए गए? उसमें शामिल है चनाब, रावी, तवी, उज, बसंतर नदी एटसेट्रा। The outer plains are locally known as अंदरवाह और बजवात। दोस्तों जो बाहरी मैदान है, बाहरी मैदान से हमारा संबंध है, जो आउटर एरियाज हैं जम्मू कश्मीर के जो कि प्लेन इलाके हैं, उनको लोकल भाषा में अंदरवाह या बाजवत या अंदरवाहा के नाम से भी जाना जाता है। अंदरावा, अंदरवाहा या बाजवत, इस नाम से आप जो है वो जानते हैं प्लेन इलाकों को। तो एग्जाम के अंदर अंदरवाह
और बाजवत अगर आता है तो याद रखिएगा ये अंदरवा और बाजवत जो है ये जम्मू कश्मीर के प्लेन्स मैदानी इलाकों से संबंध रखता है। तो भैया प्लेन्स ऑफ जम्मू कश्मीर की हमने बात करी कि पहाड़ी इलाकों से निकलने वाली शक्तिशाली नदियां जैसे कि चनाब हो गई, रावी हो गई, उज्ज हो गई, बसंतर नदी हो गई, ये सारी की सारी नदियां मिलकर के जो हैं वो अपने साथ अपने बहाव के साथ में कुछ पहाड़ी इलाकों से पहाड़ों के टुकड़े जो है वो लेकर के आती हैं और इससे पूरा का पूरा प्लेन्स जो है वो जम्मू कश्मीर का बनता है। इन प्लेन्स को अंदरवा और बाजवत के नाम से जम्मू कश्मीर के अंदर लोकली जाना जाता है। The outer plains is traversed by numerous hill torrents known as खड। दोस्तों आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा खड। खड किसे कहते हैं? मोस्ट ऑफ द ईयर these खड्स आर ड्राई बट इन रेनी सीजन these torrents टर्न इनटू ह्यूज गशिंग रिवर्स। दोस्तों क्या होता है, जैसे ही पहाड़ी इलाकों से प्लेन्स की तरफ नदियां आती हैं तो बड़े बड़े से ना ओपन एरियाज बन जाते हैं जिनको खड के नाम से जाना जाता है। खड क्या होता है, आपने अगर जम्मू कश्मीर के आप रहने वाले हैं तो आपने जब ट्रैवल करते हैं अपने नेशनल हाईवे पे तो बहुत सारे ऐसे एरियाज आते हैं जिन पे हाईवे पे ब्रिज बना रहता है और नीचे जो है वो ओपन सा इलाका होता है। ऐसा लगता है कि यहाँ से कभी पानी गुजरता है या छोटा सा एक नाला जैसा पानी का बह रहा होगा। इनको हम खड कहते हैं। ये खड्स जो होती हैं ये मोस्टली ड्राई रहती हैं, सूखी रहती हैं, लेकिन जब समय आता है बरसात का, जब मानसून आता है, जब बरसात के दिन आते हैं, जब बहुत तेज बारिश होती है तो ये पूरी की पूरी खड जो है वो भर जाती है और बहुत ही ज्यादा मूसलाधार वर्षा के बाद ये छोटी सी खड जो है ये एक विशाल नदी में बदल जाती है। दोस्तों एग्जांपल के तौर पर जम्मू के अंदर तवी ब्रिज है। अगर आप भूगोल के बारे में अगर आप जम्मू कश्मीर से संबंध रखते हैं तो आपने जम्मू कश्मीर की तवी नदी के बारे में सुना होगा। तो शहर के बीचों बीच शहर को दो भागों में बांटती है ये तवी नदी। तो तवी नदी पर अलग अलग पुल जो है वो ब्रिज बनाए गए हैं। जम्मू के अंदर वो तवी ब्रिज 1, 2 करके उनको जाना जाता है। तो भैया वो तवी का जो ब्रिज है उसके नीचे का इलाका उसे हम खड कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ज्यादा उसमें पानी नहीं रहता है, मगर आपको याद होगा और आपने देखा भी होगा जब मानसून या बरसात का मौसम आता है तो भैया बहुत ज्यादा उफान पर रहती है तवी नदी और वो पूरा का पूरा इलाका जो है वो भर जाता है। तो ये कहाँ होता है? ये प्रॉपर्टी है प्लेन एरियाज की। खड जो है वो कहाँ होती है? खड होती है जम्मू कश्मीर के प्लेन या पहाड़ी माफ कीजिएगा मैदानी इलाकों में। ठीक है जी। दिस रीजन स्ट्रेचेज इन सर्दर्न पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो भैया जम्मू कश्मीर के जो सर्दर्न पार्ट्स हैं टूवर्ड्स पंजाब एंड हिमाचल जो जम्मू कश्मीर के पार्ट्स हैं जिसमें शामिल है अखनूर का इलाका, आरएस पुरा जो कि महाराजा रणबीर सिंह के नाम पर है। महाराजा रणबीर सिंह हमने हिस्ट्री में पढ़ा था। तो महाराजा रणबीर सिंह जम्मू कश्मीर में डोगरा डायनेस्टी के रूलर हुआ करते थे और उनके नाम पर इस शहर का नाम, इस टाउन का नाम आरएस पुरा या रणबीर सिंह पुरा पड़ा है। उसके अलावा सांबा डिस्ट्रिक्ट है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट है। तो ये कुछ एरियाज हैं जो प्लेन्स में आते हैं। इसमें शामिल है कौन कौन से? अखनूर का इलाका है, रणबीर सिंह पुरा या आरएस पुरा का इलाका है, सांबा है, कठुआ है। ये जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर प्लेन्स रीजन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके बियॉन्ड जब हम जाते हैं तो पहाड़ी इलाका या माउंटेनियस टेरेन जो है वो जम्मू कश्मीर का शुरू हो जाता है। ठीक है जी। फुट हिल्स। तो प्लेन्स के बाद में अगला जो हमारा टाइप ऑफ डिवीजन है जम्मू कश्मीर में, फिजियोग्राफिक डिवीजन है, वो है फुट हिल्स या तलहट्टी। भैया फुट हिल्स से क्या मतलब है? यानी कि हिल्स अभी शुरू हो रही हैं। हमने बात करी थी दोस्तों, अगर थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ इमेज देखें तो मान लीजिए ये इलाका है तो पहले प्लेन्स आए। ठीक है जी, प्लेन्स की हमने बात करी, फिर उसके बाद हिल्स की जो है वो शुरुआत होगी, फिर ये हिल्स आगे आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है जी। तो ये हमारे आगे प्लेन रीजन, कुछ ये वाला जो इलाका है जहां से पहाड़ियों की शुरुआत होती है इन्हें फुट हिल्स कहा जाता है। फुट यानी के पैर, यानी कि पहाड़ियों के निचले हिस्से जिनको पहाड़ी के पैर की तरह देख सकते हैं आप लोग। तो फुट हिल्स जो है, तलहट्टी जो है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। फुट हिल्स क्या है? द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज आर नोन एज शिवालिक्स। जिनकी हमने बात, शिवालिक जिसको हम लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं। शिवालिक आर मेड ऑफ द यंगर टर्शरी रॉक्स। टर्शरी रॉक्स अगर आपने ज्योग्राफी में रॉक्स पढ़ा है तो टर्शरी इज अ टाइप ऑफ रॉक। तो टर्शरी रॉक्स से ये फुट हिल्स ऑफ हिमालय जो है वो बनी है। द विड्थ ऑफ शिवालिक्स इन द स्टेट इज बिटवीन 20 to 50 किलोमीटर्स। इस शिवालिक एरियाज की जो चौड़ाई है वो कहीं पर 20 किलोमीटर और कहीं पर जाकर के 50 किलोमीटर जो है वो हो जाती है। द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज फॉर्म द आउटर एंड इनर जोन्स हैविंग अ हाइट ऑफ 600 to 1500 मीटर्स। तो दोस्तों ये जो फुट हिल्स हैं हिमालय के निचले इलाके हैं, इनकी जो ऊंचाई है वो
कई जगह पर 600 मीटर है, यानी कि आधा किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है, और कहीं पर ये 1500 मीटर या 1.5 किलोमीटर तक जो है वो ऊंचाई पर मौजूद हो सकते हैं। दोस्तों आगे हमने बात करी थी कि भैया ऑन एन एवरेज 1000 से लेकर के 7000 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ जो है वो जम्मू कश्मीर में मौजूद है। तो भैया जी इन्हीं पहाड़ों की शुरुआत होती है जिन फुट हिल्स से, जिन निचले इलाकों से, वहां पर 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर की ऊंचाई तक जो है वो पहाड़ियां या इलाके जो हैं हमको मिल जाएंगे। कहां पर? जम्मू कश्मीर के फुट हिल्स या तलहटी वाले इलाकों में। तो दोस्तों प्लेन्स और फुट हिल्स की हमने बात करी। फुट हिल्स जो है, द आउटर जोन ऑफ फुट हिल्स इज कंप्राइज्ड ऑफ लॉन्ग रिजेस, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज कॉल्ड दून्स। दोस्तों दून हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। दून क्या होता है? दून एक ऐसा इलाका है जो पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा प्लेन एरिया जो है वो मौजूद रहता है, उसे दून के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग, जैसे देहरादून आपने सुना होगा, वैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ दून मौजूद हैं, जैसे कि दून ऑफ उधमपुर एंड कोटली। तो उधमपुर और कोटली ये दो इलाके हैं जहां पर लॉन्ग रिजेस या लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं, पहाड़ों के बीच में कुछ प्लेन या निचले इलाके होते हैं जिन्हें दून्स के नाम से जाना जाता है। तो उधमपुर और कोटली जो है वो दून्स हैं। दून्स आर अ रिजल्ट ऑफ इरोजन ऑफ सैंडस्टोन, क्ले एंड सिल्ट फ्रॉम द रीजन। तो दोस्तों क्या होता है, पहाड़ों के ऊपर से पानी के बहाव से, नदियों से जो है वो पहाड़ों का कटाव जो है होता रहता है, इरोजन जो होता रहता है, जिस वजह से वहां पर ऐसा वैली जैसा या जिसको हम कहते हैं घाटी जैसा एरिया बन जाता है, जिसे दून्स के नाम से जाना जाता है। द स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स बिटवीन रावी एंड चनाब नीवर्स आर नोन एज कंडी। दोस्तों कंडी शब्द भी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो रावी और चनाब नदी के बीच में कुछ इस तरीके के स्लोप्स जो हैं वो मौजूद हैं जिन्हें जाना जाता है कंडी इलाकों के नाम से। कंडी, तो बहुत सारे एरियाज हैं जो इन कंडी इलाकों में फॉल करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पानी जो है वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो ये कंडी इलाके कहाँ है? शिवालिक रेंज में, रावी और चनाब नदी के रिवर बेसिन्स के बीच में, यानी कि जहां पर दोनों ही नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता, वो इलाका जो है वो कंडी का इलाका जम्मू कश्मीर में माना जाता है। इस कंडी के इलाके की ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर पानी जो है जमीन में वो इतने अच्छे से मौजूद नहीं होता है। दोस्तों ये हम बात कर रहे थे शिवालिक या फुट हिल्स की। तो सबसे पहले हमने बात करी प्लेन इलाकों की, मैदानी इलाकों की, अब हम बात कर रहे थे तलहटी की। अब हम चलते हैं लेसर हिमालयाज की ओर। अब ये लेसर हिमालयाज क्या हैं, इनकी हम बात करेंगे। लेसर हिमालयाज, दोस्तों फुट हिल्स को हमने कहा था, हम जानते हैं हिमालय जो है वो 3 भागों में विभाजित है। हमारे पास है शिवालिक्स, हिमाद्री और हिमाचल। ठीक है जी। तो भैया जी जो निचला इलाका था वो तो आ गया हमारा शिवालिक रेंजेस का फुट हिल्स। उसके बाद आती हैं लेसर हिमालयाज, जिन्हें मिडल हिमालयाज के नाम से भी जाना जाता है। लेसर हिमालयाज आर आल्सो नोन एज मिडल हिमालयाज विच लाई बिटवीन रावी इन द ईस्ट एंड पुंछ एरिया इन द वेस्ट। जम्मू कश्मीर के मैप के अंदर रावी जो है, रावी नदी के ईस्ट में और पुंछ इलाके के वेस्ट के बीच का जो रीजन है, यानी कि रावी नदी और पुंछ के बीच का जो इलाका है वो लेसर हिमालयाज के नाम से जाना जाता है। दिस रीजन इज कंपोज्ड ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स। तो यहां पर ज्वालामुखीय चट्टाने जो है वो मौजूद है। ये ज्वालामुखीय चट्टाने कौन सी हैं? ग्रेनाइट, जेनेस, क्वार्ट्स, वॉल्केनिक रॉक्स हैं ये। ग्रेनाइट हो गया, जेनिस हो गया, क्वार्ट्स हो गया, दीज आर दी वॉल्केनिक रॉक्स। और ये कहां पाई जाती हैं दोस्तों? इस तरह की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो भैया लेसर हिमालयाज में 3 अलग अलग प्रकार की रॉक्स जो है वो पाई जाती हैं। वॉल्केनिक रॉक्स हैं, कौन कौन सी? ग्रेनाइट, जेनिस और क्वार्ट्स जो है वो लेसर हिमालयाज में पाया जाता है। द एवरेज एलिवेशन ऑफ द रीजन इज 3600 टू 4600 मीटर्स, यानी कि पहले हमने प्लेन्स में बात करी थी 900 से लेकर के 1500 तक की एलिवेशन थी। अब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे दोस्तों एलिवेशन जो है वो बढ़ता जाएगा। तो लेसर हिमालयाज में या मिडल हिमालयाज में जो एलिवेशन है, जो औसत ऊंचाई है वो करीब करीब 3600 मीटर से लेकर 4600 मीटर की रहती है, यानी कि 3 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई समुद्र तल से जो है इस लेसर हिमालयन रीजन की होगी। ठीक है जी। दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट या बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स जो है, रेंजेस जो है इसी लेसर हिमालयन रेंज में आते हैं, वो कौन कौन से हैं? पीर पंजाल की पहाड़ियां, मैंने आपको बताया दोस्तों, पीर पंजाल की पहाड़ियां 5000 मीटर या 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं समुद्र तल से। तो पीर पंजाल की ये पहाड़ियां हैं। उसके अलावा दौलाधार रेंज,
तो ये दो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, पीर पंजाल रेंज और धौलाधार रेंज जो है वो इस रीजन में मौजूद है। किस रीजन में? लेसर हिमालयन रीजन्स में। ठीक है जी। तो लेसर हिमालयन रीजन की हम बात कर रहे थे। 3600 से करीब करीब 4600 या 4500, 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई है इसकी समुद्र तल से। यहां पर दो इंपॉर्टेंट रेंजेस पीर पंजाल और धौलाधार जो है वो मौजूद है। इसी के साथ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, वैष्णो देवी केव इज सिचुएटेड ऑन द पीक ऑफ त्रिकुटा माउंटेन इन दिस रेंज। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्यों? क्योंकि भैया वैष्णो देवी जो है दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट ऑफ हिंदूज इन इंडिया है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की सबसे ज्यादा मान्यता वाली जो जिन्हें हम कहते हैं तीर्थ स्थानों में प्रमुख माना जाता है वैष्णो देवी। तो माँ वैष्णो देवी जो है उनका स्थान जो है, उनका भवन जो है वो त्रिकुटा पहाड़ियों के अंदर मौजूद है। और ये त्रिकुटा माउंटेन्स ये जो हैं ये हमारे लेसर हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। तो भैया अगर क्वेश्चन कभी आता है दी वैष्णो देवी टेम्पल और द श्राइन ऑफ वैष्णो देवी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो हमें याद रखना है लेसर हिमालयाज या लोअर हिमालयस जिन्हें हम कहते हैं वहां पर, या मिडल हिमालयस के नाम से भी हम जानते हैं, वहां पर वैष्णो देवी का जो मंदिर है त्रिकुटा की पहाड़ियों में वो मौजूद है। Many rivers have their source in the middle of Himalayas like तवी, बसंतर एंड उज रिवर्स। जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, तवी नदी है, बसंतर नदी है, उज नदी है। तो भैया ये जो हमारे जम्मू कश्मीर के सदर्न एरियाज डिस्ट्रिक्ट, सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर ये नदियां जो है वो मौजूद हैं। तो ये सभी नदियां जो हैं ये कहीं ना कहीं लेसर हिमालयन रेंजेस से या लेसर हिमालयाज से, इस एरिया से जो है वो निकलती हैं। कौन कौन सी नदी है भैया? तवी नदी हो गई, बसंतर नदी हो गई, उज नदी हो गई। ये कहां से निकलती हैं? ये लेसर हिमालयन रेंजेस से निकल करके आती हैं। ठीक है जी दोस्तों, लेसर हिमालयस के बाद हम बात करते हैं ग्रेटर हिमालयस की। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे एलिवेशन जो है, हाइट जो है वो इंक्रीज करती जाती है। बृहत हिमालय या ग्रेटर हिमालयस, दिस जोन लाइज इन द नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल एंड धौलाधार रेंजेस। मैंने आपको बताया पीर पंजाल और धौलाधार कहां है। पीर पंजाल और धौलाधार जो है वो लेसर हिमालयाज में था। तो लेसर हिमालयाज से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ग्रेटर हिमालयाज आएगा। तो इस वजह से पीर पंजाल और धौलाधार रेंजेस के नॉर्थ में, उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ जो है ये ग्रेटर हिमालयाज जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है जी। Having an average height of 4,500 kilometers to 6,100 meters, तो 4.5 किलोमीटर से लेकर के 6 किलोमीटर या 6.5 किलोमीटर की ऊंचाई जो है, 4,500 मीटर से लेकर 6,100 मीटर की ऊंचाई जो है इन इलाकों की होगी समुद्र तल से। इन नॉर्थ Kashmir range forms the part of Zanskar range and also forms the northeastern border of the Kashmir Valley। तो दोस्तों ये जो ग्रेटर हिमालय जिसके अंदर कश्मीर रेंज है, ज़स्कार रेंज इसके अंदर आती है। There are few peaks in Zanskar range having a height of 4,500 to 6,100 मीटर above sea level। तो भैया जी ज़स्कार रेंज जो है जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, ज़स्कार रेंज जो है ये ग्रेटर हिमालयस के टॉप मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट में पाई जाती हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी पहाड़ी पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं, कुछ ऐसी माउंटेन पीक्स हैं जिनकी हाइट जो है वो 4.5 किलोमीटर से लेकर के 6 किलोमीटर से भी ज्यादा जो है वो हो सकती है। ये कहां पर मौजूद है? ये ग्रेटर हिमालयाज के अंदर मौजूद है। Altitude of this region increases to the north till K2 peak on the Karakoram range। दोस्तों मैंने आपको बताया काराकोरम रेंज जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, उसके बाद ज़स्कार रीजन आता है, लद्दाख आता है, फिर ग्रेटर हिमालयाज आता है। तो ये जो ग्रेटर हिमालयाज है यहां से पहाड़ों की चोटियां जो है वो इंक्रीज, उनकी हाइट जो है वो बढ़ना शुरू होती है। और कब तक बढ़ती है? जब तक माउंट K2, जिससे गुडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, गुडविन ऑस्टिन या K2 माउंटेन जो है जो कि काराकोरम रेंज में मौजूद है वो नहीं आ जाता। और भैया ये सेकंड हाईएस्ट पीक है दुनिया की फर्स्ट हाईएस्ट पीक आप सभी को पता है माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट के बाद सेकंड हाईएस्ट पीक जो है वो ग्रेटर हिमालयाज में मौजूद है, जिसका नाम है माउंट K2 या गुडविन ऑस्टिन भी जिसे कहा जाता है। दोस्तों हिमालयाज की एक इंपॉर्टेंट बात है, द रेंजेस ऑफ ग्रेटर हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया टू एंटर इंडिया। अगर हम मैप देखेंगे तो भैया जी ये जो हिमालयाज की पोजीशन है ये इस तरीके की है कि हिमालयाज के बैक साइड में जो है वो सेंट्रल एशिया का, साइबेरिया, रशिया के बर्फीले इलाके जो है वो मौजूद हैं। तो वहां से डायरेक्ट बर्फीली हवाएं हिंदुस्तान तक नहीं पहुंचती हैं। क्यों? क्योंकि रास्ते में बैरियर बन करके, एक रुकावट बन करके ग्रेटर हिमालयाज जो है वो
मौजूद हैं। तो भैया ग्रेटर हिमालयस जो हैं वो एक अहम भूमिका निभाते हैं हिंदुस्तान के वेदर को जो है इंपैक्ट करने में। क्यों? क्योंकि भैया वो बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका निभाते हैं एज अ बैरियर, एज अ रुकावट। किनके लिए? वो बर्फीली हवाएं जो मध्य एशिया, साइबेरिया, रशिया के इलाके से हिंदुस्तान में एंटर होने वाली होती हैं। ठीक है जी। दोस्तों ग्रेट हिमालयस के बाद आती है वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर की घाटी। दोस्तों वैली क्या होता है आप जानते हैं, पहाड़ों के बीच में एक प्लेन इलाका जो है वो वैली कहलाता है। तो दोस्तों अगर आप में से कुछ लोग कश्मीर गए हैं तो भैया जब हम जम्मू से कश्मीर की तरफ जाते हैं तो रास्ता जो है वो बहुत ही ज्यादा पहाड़ी है, माउंटेनियस रीजन है, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, पूरा वो घुमावदार रास्ता जैसा पहाड़ों में होता है वैसा रहता है। लेकिन जब आप कश्मीर पहुंच जाते हैं वो पूरा का पूरा इलाका बिल्कुल प्लेन है, वहां पर बिल्कुल भी पहाड़ी क्षेत्र आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी पहाड़ी इलाके में, क्योंकि बिल्कुल समतल और प्लेन और मैदानी इलाका है। क्यों? क्योंकि भैया वो पूरी की पूरी वैली है, यानी कि ऊंचाई पर बहुत सारी पहाड़ों के बीच में एक वैली जो है वो मौजूद है। तो यहां से पूरा इस तरीके से घूम कर हम यहां पहुंचते हैं, और जब यहां पहुंचते हैं ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो प्लेन या मैदानी इलाका लगता है, जिसे कहा जाता है क्या? दुनिया भर में प्रसिद्ध कश्मीर घाटी या वैली ऑफ कश्मीर। इट इज अ डीप एसिमेट्रिकल बेसिन। बेसिन क्या होता है दोस्तों? बेसिन शब्द घर पे वॉश बेसिन होता है ना, इस तरीके से ऐसा क्या रहता है वॉश बेसिन में, ऊंचाई और निचला एक प्लेन सा इलाका इस तरह का एक शेप बनाता है जिसे बेसिन कहते हैं। कश्मीर वैली भी कुछ इस तरह का शेप बनाती है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं, बीच में प्लेन इलाका है। तो भैया जी इट लाइज बिटवीन पीर पंजाल एंड दी ग्रेटर हिमालयाज। तो भैया एक तरफ इसके पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं और एक तरफ है ग्रेटर हिमालयाज, उनके बीच में एक वैली है, एक घाटी है जिसे कश्मीर घाटी के नाम से, वैली ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। These mountain ranges rising up to height of 5500 meters, 5.5 किलोमीटर या 5500 मीटर तक की ऊंचाई की में यहाँ पर माउंटेन रेंजेस जो है वो मौजूद है। इट इज फिल्ड बाय सेडिमेंट्स ऑफ लेक्स एंड एलुवियम डिपॉजिट्स बाय अपर झेलम रिवर। दोस्तों कश्मीर में जो है वो झेलम नदी होकर के गुजरती है, और जो कश्मीर वैली का इलाका है यहाँ पर एलुवियल सॉइल जो कि सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, उन एलुवियल सॉइल के डिपॉजिट जो है वो कश्मीर वैली में मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी फसलें होती हैं। ठीक है जी। तो भैया जी ये एलुवियम डिपॉजिट्स कहां से आते हैं? झेलम नदी जो है वो अपने साथ में ये एलुवियम डिपॉजिट जो है उसको लेकर के आती है, जिस वजह से यहां पर जो है काफी ज्यादा उपजाऊ भूमि जो है वो पाई जाती है। दीज आर एक्सटेंसिव एलिवेटेड प्लेट्यूज ऑफ एलुवियल एंड लेकोस्ट्राइन मटेरियल। दोस्तों एलुवियल या लेकोस्ट्राइन कौन सा होता है भैया? ये वो मटेरियल है जहां जिसकी वजह से फर्टिलिटी जो है वो सॉइल को मिलती है। ये मटेरियल कहां से आता है भैया? ये फर्टिलिटी के कंपोनेंट जो है वो झेलम नदी अपने साथ में इरोड करके लाती है और ये यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। दीज डिपॉजिट्स और प्लेटूज आर नोन एज करेवाज। ये नाम इंपॉर्टेंट है, करेवा नाम जो है बार बार आता है एग्जाम के अंदर, करेवा टर्म याद रखिएगा। करेवा टर्म क्या है भैया? करेवा वो डिपॉजिट्स हैं जो झेलम नदी कश्मीर घाटी के अंदर लेकर के आती है। एलुवियल प्लेन्स जिसे कहते हैं या एलुवियम डिपॉजिट्स, एलुवियल सॉइल के डिपॉजिट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा उपजाऊ होते हैं। ये कहां पर मिलते हैं? ये कश्मीर घाटी के अंदर मिलते हैं। दोस्तों ये करेवास जो है ये इंपॉर्टेंट टर्म है, तो याद कर लीजिएगा। करेवास क्या होता है? करेवास वो एलुवियल डिपॉजिट्स हैं जो झेलम नदी कश्मीर घाटी के अंदर ला करके छोड़ती है, जिससे प्लेटू या पठार जैसा स्थिति जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर बनती है। ठीक है जी। विद इन द वैली ऑफ कश्मीर देर आर 3 इंपॉर्टेंट साइड वैलीज। कश्मीर घाटी के अंदर 3 महत्वपूर्ण घाटियां और हैं। ये कौन कौन सी हैं? लिदर वैली, सिंध वैली एंड लोलाब वैली। कश्मीर घाटी के अंदर ये 3 वैलीज जो है मौजूद हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैलीज हैं। लिदर वैली, सिंध वैली और लोलाब वैली। दोस्तों बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरे हुए इलाके हैं, चाहे वो लोलाब वैली हो, चाहे वो लिदर वैली हो या सिंध वैली हो। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नेचुरल ब्यूटी आपको देखने को मिलेगी। जब बात करें डिस्ट्रिक्ट डिवीजन की तो भैया ये जितनी भी कश्मीर घाटी है इसके अंदर शामिल हैं अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, श्रीनगर, पुलवामा, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, गांदरबल, कुलगाम, शोपियां डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। तो जम्मू कश्मीर के ये इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये आपको कश्मीर के अंदर मिलेंगे, जिसमें शामिल हैं अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, श्रीनगर, पुलवामा, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, गांदरबल, कुलगाम, शोपियां। तो ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ये कश्मीर रीजन के अंदर आते हैं, कश्मीर डिवीजन के अंदर आते हैं, और ये पूरे के पूरे जो है वैली ऑफ कश्मीर जो है वो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स को मिला करके बनती है।
आई होप हमको वैली ऑफ कश्मीर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो समझ आ गई होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद आती है अपर इंदुस वैली, ऊपरी सिंधु घाटी। अब ये अपर इंदुस वैली या ऊपरी सिंधु घाटी क्या है वो देखेंगे। Upper Indus Valley, this valley includes the areas from Tibetan border to the point in the Pakistan region of Kashmir, पाकिस्तानी रीजन ऑफ कश्मीर। दोस्तों तो जब हम बात करते हैं टूवर्ड्स चाइना, ये तिब्बत के इलाके से शुरू होती है जो कि अब चाइना के अंडर आ गया। तो भैया तिब्बतियन रीजन से शुरू होकर के ये पाक अधिकृत कश्मीर या पाकिस्तानी ऑक्यूपेंसी के अंदर जो कश्मीर का हिस्सा है वहां तक जाती है। तो ये इंदुस वैली अपर इंदुस वैली जो है ये इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? द इंदस रिवर फ्लोज थ्रू दिस रीजन। तो भैया इस इलाके से इंदुस नदी जो है, सिंधु नदी जो है वो होकर के गुजरती है। और यहां पर एक नांगा पर्वत है दोस्तों, याद रखिए 8126 मीटर की ऊंचाई वाला नांगा पर्वत जो है वो इस इंदुस वैली रीजन में मौजूद है। इस रीजन में जहां से सिंधु नदी होकर के गुजरती है और नांगा पर्वत के इलाके से सिंधु नदी का पानी जो है वो बह करके निकलता है। विश्व भर में प्रसिद्ध लेह टाउन सुना होगा। लेह जो है वो पर्यटकों, टूरिस्ट और बाइकर्स के लिए बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है। लेह टाउन इज लोकेटेड एट 3500 मीटर्स इन दिस वैली। तो ये अपर इंदुस वैली जो है दोस्तों हमारी कश्मीर वैली को क्रॉस करके जो इलाका आता है वो जहां पे लेह लद्दाख मौजूद है वो अपर इंदुस वैली मानी जाती है। यहाँ पे नांगा पर्वत मौजूद है। सिंधु या इंदुस रिवर जो है वो इस इलाके से होकर के गुजरती है। ये है अपर इंदुस वैली। उसके बाद आती है द काराकोरम रेंज। दोस्तों ये काराकोरम रेंज वही इलाका है जब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक मैप दिखाया था तो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रीजन में काराकोरम रेंज जो है वो मौजूद थी। तो वही काराकोरम रीजन ये बनाती है। इट लाइज इन द इंडियन एंड पाकिस्तान कश्मीर। दोस्तों ये जो कश्मीर ये दो इलाकों में बटी हुई है। एक तो कश्मीर जो इंडिया का हिस्सा है, दूसरा वो कश्मीर जिसपे पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से इलीगल ऑक्यूपेंसी जो है वो कर रखी है। तो इन दोनों इलाकों में ये काराकोरम रीजन जो है मौजूद है। इट कंप्राइजेज ऑफ सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स, फॉर एग्जाम्पल K2, मैंने आपको बताया गुडविन ऑस्टिन जिसे कहते हैं, K2 जो है वो काराकोरम रेंज में मौजूद है जो पाकिस्तान की सीमा के साथ सटे हुए इलाके में पाया जाता है। तो काराकोरम रेंज जो है वो इस जो एक विश्व प्रसिद्ध माउंटेन है, सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन पीक है दुनिया की, K2 गोडविन ऑस्टिन जिसे कहते हैं, वो इस काराकोरम रीजन में जो है वो पाया जाता है। यहां पर किस प्रकार की पहाड़ियां होती है? तो ग्रेनाइट एंड जेनिस रॉक्स जो हैं, ग्रेनाइट और गेनिस रॉक्स जो हैं वो काराकोरम रेंज में पाई जाती हैं। देयर आर अदर पीक्स इन दिस रीजन विच आर हैविंग अ हाइट ऑफ मोर देन 7300 किलोमीटर, यानी कि 7000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई की बहुत सारी पर्वत की चोटियां जो है इस काराकोरम रीजन में पाई जाती हैं। कहने का अर्थ यह है कि भैया बहुत ज्यादा ऊंचाई पर यह इलाका स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ या सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी जो है जिसे K2 गुडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है वो इस काराकोरम रीजन में आती है। द काराकोरम रीजन रिमेन्स हैवीली ग्लेशिएटेड ऑल अराउंड द ईयर। भैया जी जब इतनी ऊंचाई है तो सीधी सी बात है बर्फबारी यहां पर पूरा साल रहती है, जिस वजह से ग्लेशिएटेड जो है ये पूरा इलाका रहता है। द काराकोरम अलोंग विद अदर एरियाज इन अराउंड हिमालयन रीजन इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। हिमालय के अंदर काराकोरम का इलाका और उसके आसपास के इलाके जो हैं वो रूफ ऑफ द वर्ल्ड, भैया विश्व की छत के रूप में जाने जाते हैं। क्यों? छत क्या होती है भैया? छत वो है जो बहुत ऊंचाई पे है। तो ये वो इलाके हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके माने जाते हैं, जिस वजह से इन्हें रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है वो माना जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्म जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकती है। विच रीजन इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड? तो भैया याद रखना है काराकोरम रीजन जो है या काराकोरम रेंज जो है इट इज नोन एज व्हाट? द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों ये 7 इंपॉर्टेंट फिजिकल डिविजन्स हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है। एक बार दोबारा से इनके नाम जो है वो देख लेते हैं। तो हमने सभी रीजन्स की बात करी है। वी हैव सीन प्लेन्स, फुट हिल्स, लेसर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, वैली ऑफ कश्मीर, अपर इंदस वैली और काराकोरम रीजन। दोस्तों विद दी हेल्प ऑफ मैप मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा। तो भैया ये देखिए ये फुट हिल प्लेन्स हैं या मैदानी इलाके हैं, ये जो है हमारे सदर्न मोस्ट एरियाज हैं जिसमें शामिल है जम्मू कठुआ जैसे डिस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद हम थोड़ा ऊंचाई पर जाते हैं तो लेसर हिमालयाज और पीर पंजाल का रीजन आ जाता है। ये करेवाज है, ये कश्मीर का इलाका है। जो झेलम प्लेन, जो झेलम नदी है वो एलुवियम डिपॉजिट्स यहाँ करेवाज में लेकर के आती है। इसके आगे बढ़ते हैं तो ग्रेट हिमालयाज और ज़स्कार रीजन है। फिर उसके आगे हमारे मौजूद है भैया ये देखिए ये हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं जो कि
अर्थक्वेक एक्टिविटीज में काफी ज्यादा सक्रिय रहती हैं। तो भैया ये जो इलाका है, ये देखिए, ये हमारा लद्दाख रीजन है। यहाँ पर हमने ग्रेट हिमालय जस्कार रीजन देखा, ये पूरा का पूरा काराकोरम का इलाका है। यानी कि आप वो सभी चीजें जो हमने अभी फिजियोग्राफिकल डिविजन्स जो पढ़ी हैं वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कहाँ मौजूद है। तो भैया मैंने आपको बताया था नॉर्थ टू साउथ जब हम जाते हैं तो हमने क्या देखा था, काराकोरम, जस्कार, लद्दाख रेंज, ग्रेट हिमालयाज, पीर पंजाल, शिवालिक्स। तो ये इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ आते हुए ये पूरा का पूरा हमारा अरेंजमेंट है। ये है 7 मेजर फिजिकल डिवीजन्स जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है। दोस्तों, फेमस माउंटेन्स इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्वतों की हम जो है वो बातचीत आज करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों अमरनाथ। अमरनाथ के बारे में आप सभी ने सुना है। अमरनाथ ये वही पर्वत है जिसके अंदर पवित्र अमरनाथ की गुफा है। इट इज द अडोब ऑफ लॉर्ड शिवा। भगवान शिव जो है उनकी जो प्राचीन गुफा है जिसका बहुत ही ज्यादा महत्व है हिंदू धर्म के अंदर, वो गुफा जो है वो इस अमरनाथ पर्वत में जो है वो मौजूद है। तो कहाँ है ये अमरनाथ पर्वत दोस्तों? दिस अमरनाथ माउंटेन इज लोकेटेड इन गांदरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का गांदरबल एक जिला है जहां पर ये अमरनाथ की गुफा मौजूद है। इट इज अबाउट 5186 मीटर्स इन हाइट। तो इस गुफा की जो, ये समाप्त कीजिएगा, इस पर्वत की जो ऊंचाई है वो 5126 मीटर यानी करीब करीब 5.1 किलोमीटर ऊंचाई है इस अमरनाथ पर्वत की। इट इज फेमस फॉर इट्स होली केव अमरनाथ विच कैन बी रीच्ड थ्रू महागुनस पास। दोस्तों ये अमरनाथ पहाड़ जो है, ये अमरनाथ माउंटेन जो है, ये विश्व भर में प्रसिद्ध है अमरनाथ गुफा के लिए, जो कि एक बहुत ही पूजनीय तीर्थ स्थल है हिंदू धर्म में। बहुत सारे हिंदू लोग जो हैं वो हर साल अमरनाथ जी की यात्रा करते हैं और इस गुफा में जाकर के भगवान शिव के मंदिर की जो दर्शन है वो करते हैं। तो ये अमरनाथ गुफा जो है इस अमरनाथ माउंटेन, इस अमरनाथ पर्वत के अंदर मौजूद है। और इस अमरनाथ की होली केव, इस पवित्र गुफा के दर्शन के लिए लोग जाते हैं और उनको महागुनस पास से होकर के गुजरना पड़ता है। दोस्तों याद रखिएगा, जो महागुनस पास है ये मौजूद है कहां पर? ये मौजूद है अमरनाथ माउंटेन के अंदर। तो इस तरह से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन रहेगा कि महागुनस पास इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द माउंटेन्स। तो सभी अलग अलग माउंटेन्स के नाम दिए होंगे, तो हमें याद रखना है कि महागुनस पास जो है वो अमरनाथ माउंटेन के अंदर जो है वो मौजूद है। इसके अलावा कोलाही ग्लेशियर, कोलाही ग्लेशियर एक ग्लेशियर है जो कि यहाँ पर मौजूद है। कोलाही ग्लेशियर जो है वो अमरनाथ पहाड़ के अंदर मौजूद है। दिस वैली ऑल्सो हैज शेषनाग माउंटेन। दोस्तों अगर कभी किसी ने अमरनाथ जी की यात्रा करी है, अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए गए हैं, तो रास्ते में शेषनाग पर्वत जो है उसके ऊपर से गुजर के जाना होता है। तो अमरनाथ गुफा या अमरनाथ पर्वत पर जाने के लिए शेषनाग माउंटेन या शेषनाग पर्वत जो है वो रास्ते में आता है। तो कोलाही ग्लेशियर जो है वो इस अमरनाथ माउंटेन के अंदर मौजूद है और शेषनाग पर्वत से होकर के जो पवित्र अमरनाथ गुफा है वहां तक पहुंचा जाता है। अमरनाथ केव इज बिलीव्ड टू बी द एंशिएंट एंड अमंग मोस्ट सेक्रेड पिलग्रिमेज प्लेस फॉर हिंदूज। यानी कि तीर्थ यात्रा के लिए अमरनाथ गुफा सबसे प्राचीन और हिंदुओं में सबसे ज्यादा पवित्र स्थानों में एक माना जाता है। अमरनाथ का ये श्राइन, अमरनाथ का ये मंदिर जो कि जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के अमरनाथ पर्वत के ऊपर मौजूद है। तो दोस्तों ये है सबसे पहला पहाड़ अमरनाथ। इट इज लोकेटेड इन गांदरबल डिस्ट्रिक्ट, गांदरबल जिले में ये मौजूद है। करीब करीब 5.1 किलोमीटर ऊंचा ये पहाड़ है। इस अमरनाथ पहाड़ पर ही मौजूद है महागुनस पास। तो महागुनस पास जो है वो इस अमरनाथ पहाड़ पे है। कोलाही ग्लेशियर जो है वो भी यहीं पर स्थित है और शेषनाग पर्वत से होकर के इस अमरनाथ पर्वत तक जो है वो पहुंचा जाता है। दोस्तों अमरनाथ पर्वत के बाद एक और प्रसिद्ध पर्वत है अफरवत, जिसे कहा जाता है, पर्वत से मिलता जुलता नाम है अफरवत। तो अफरवत या अफरवात के नाम से ये जाना जाता है। ये अफरवत क्या है? दिस माउंटेन स्प्रेड्स थ्रू गुलमर्ग वैली। गुलमर्ग की जो घाटी है वहां से होकर के ये गुजरता है। इट इज अबाउट 4390 मीटर्स इन हाइट। करीब करीब 4.3 किलोमीटर ऊंचा है ये अफरवत पर्वत जो है। अल फतर, ये नाम याद रखिएगा, अल फतर स्प्रिंग लाइज ऑन इट्स पीक। अफरवत पर्वत के ऊपर अल फतर नाम से, अल पत्थर या अल फतर नाम से एक स्प्रिंग जो है, एक चश्मा जो है वो मौजूद है। कहां पर? अफरवत
पर्वत श्रृंखला की चोटी के ऊपर। इसके अलावा नुल्हा नगल हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम दिस स्प्रिंग विच फ्लोज डाउन एंड मीट्स द वुलर लेक। कश्मीर की प्रसिद्ध वुलर लेक जो है उसके साथ जाकर के एक पानी का छोटा सा स्रोत जिसका नाम नुल्हा नगल है, या नाला नगल भी जिसे कहते हैं, नाला नगल या नुल्हा नगल जो है वो यहां से इस अल फतर स्प्रिंग से या अल पत्थर स्प्रिंग से होकर के गुजरता है। तो ये अल पत्थर या अल फतर स्प्रिंग जो है ये कहां मौजूद है, ये अफरवत पर्वत के ऊपर मौजूद है। इस अल पत्थर स्प्रिंग से होकर के नगल नाला जो है या नुल्हा नगल जो है जिसे कहते हैं वो गुजरता है, और ये नगल नाला जो है ये जाकर के वुलर लेक, कश्मीर की प्रसिद्ध लेक वुलर लेक के साथ में जाके जो है वो मिलता है। ठीक है जी दोस्तों, उसके बाद आता है बुर्जिल। अब ये बुर्जिल क्या है? बुर्जिल अगेन एक पहाड़ है जो कश्मीर के अंदर मौजूद है। कहां पर है ज्योग्राफिकली ये पहाड़? द माउंटेन डिवाइड्स कश्मीर एंड लद्दाख रीजन। दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको जम्मू कश्मीर का एक फिजिकल मैप दिखाया था, वहां पर मैंने आपको बताया था किस तरीके से क्रोनोलॉजिकली अलग अलग पहाड़ जो है वो मौजूद है। तो कश्मीर और लद्दाख डिवीजन के बीच में, यानी कि ये एक डिवाइडिंग फैक्टर है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है विच माउंटेन डिवाइड्स कश्मीर एंड लद्दाख। तो कश्मीर और लद्दाख को विभाजित करने वाला पर्वत कौन सा है? वो बुर्जिल है। बुर्जिल माउंटेन जो है डिवाइड्स कश्मीर एंड लद्दाख। तो लद्दाख वैली और कश्मीर रीजन के बीच का में ये पर्वत जो है वो आता है, और ये सेपरेट करता है। इस पर्वत के एक तरफ जो है वो कश्मीर है और दूसरी ओर जो है वो लद्दाख रीजन स्थित है। द बुर्जिल पास, बुर्जिल पर्वत के अंदर बुर्जिल पास जो है वो मौजूद है। 4100 मीटर यानी करीब 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है बुर्जिल पास, जो कि नाम से हम समझते हैं भैया बुर्जिल पास जो है वो बुर्जिल माउंटेन के अंदर ही मौजूद होगा। बुर्जिल पास इज एन एंशियंट पास एंड कारवां रूट। दोस्तों सिल्क रूट से कहा जाता है, वो यहां से होकर के गुजरता था। तो बुर्जिल पास जो है ये प्राचीन काल में कारवा या कारवाओं के लिए जहां से रास्ता होकर के गुजरता था, जहां से सामान जो है वो ले जाया जाता था, बुर्जिल पास जो है वो उस कारवां रूट का एक हिस्सा है। तो वो जो कारवां है जो सामान लेकर के जाया करते थे वो इस बुर्जिल पास से होकर के निकलते थे। The pass lies close to the line of control demarcating India and Pakistan route between श्रीनगर एंड गिलगिट। तो भैया जी लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा की हमने बात करी थी, ये वो एक बाउंड्री है, ये वो सीमा है जो कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि कश्मीर और पीओके के बीच का एक डिमार्केशन जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो ये पास जो है, ये बुर्जिल पास जो है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के काफी करीब से होकर के गुजरता है। दिस पास लाइज क्लोज टू द लाइन ऑफ कंट्रोल, वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर को अलग करती है। तो भैया जी ये बुर्जिल पास की दो इंपॉर्टेंट बातें क्या है भैया? एक तो ये कश्मीर और लद्दाख डिवीजन्स को अलग करता है। कश्मीर की घाटी और लद्दाख के बीच में ये बुर्जिल पर्वत जो है वो मौजूद है। यहाँ पर बुर्जिल पास है जो कि कारवाओं का पुराना रास्ता हुआ करता था, और नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल के काफी पास मौजूद है ये बुर्जिल पर्वत। तो दोस्तों हमने 3 माउंटेन्स की बात करी, अमरनाथ, अपर्वत और बुर्जिल। ये तीनों जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। उसके अलावा कल भी मैंने आपसे बात करी थी काराकोरम रेंज, एंड अगेन सबसे जिसको हम कहते हैं उत्तरी भाग में, नॉर्दर्न पार्ट जो है जम्मू कश्मीर का, वहां ये काराकोरम रेंज स्थित है। द रेंज लाइज इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो भैया ये उत्तर और उत्तर पूर्वी जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है। इट सेपरेट्स द स्टेट फ्रॉम रशिया, तुर्किस्तान एंड तिब्बत। अगर हम जम्मू कश्मीर का ज्योग्राफिकली मैप देखें तो भैया ये काराकोरम रेंज जो है वो सेपरेट करती है, अलग करती है रशिया, तुर्किस्तान और तिब्बत से जम्मू कश्मीर को। तो ये जितना भी हमारा कश्मीर का बाउंड्री है टुवर्ड्स तिब्बत या जो कि चाइना का एरिया है, थोड़ा सा एरिया तुर्किस्तान और रशिया इनसे अलग करती है, या इनके बीच में एक सॉर्ट ऑफ बाउंड्री बॉर्डर जो है वो ये काराकोरम रेंज जो है वो जम्मू कश्मीर में बनाती है। द हिंदू कुश रेंज एक्सटेंड टुवर्ड्स द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट वेयर माउंट केटू लाइज। दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से ये अगर जम्मू कश्मीर है तो यहाँ पर इस तरीके से काराकोरम रेंज जो है वो मौजूद है। इस काराकोरम रेंज के पास में ही हिंदू कुश रीजन है। दोस्तों हिंदू कुश रीजन जो है ये काफी ज्यादा चर्चा में या न्यूज में रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बार बार भूकंप जो है वो आते रहते हैं। तो हिंदू कुश का जो इलाका है वहां पर बार बार भूकंप आते रहते हैं। ये हिंदू कुश का जो इलाका है ये काराकोरम रेंज के नॉर्थ वेस्ट में
यानी कि उत्तर पश्चिम की ओर जो है वो मौजूद है। तो काराकोरम रेंज के नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है वो एरिया मौजूद है हिंदू कुश का, जहां पर बार बार भूकंप जो है वो आते रहते हैं। और इसी हिंदू कुश रीजन में माउंट केटू भी जो है, और गुडविन ऑस्टिन जिसका नाम है, वो भी पाया जाता है। ये सेकंड हाईएस्ट पीक है दुनिया की, गुडविन ऑस्टिन या माउंट केटू। ये हिंदू कुश रीजन में पाया जाता है। और ये हिंदू कुश रीजन कहाँ पड़ता है? ये इस काराकोरम रेंज के नॉर्थ वेस्ट की तरफ, यानी कि अगर ये काराकोरम रेंज है तो कहीं यहां पर इस इलाके में जो है वो हिंदू कुश रीजन जो है वो मौजूद है। ठीक है जी। तो दोस्तों काराकोरम रेंज की हमने बात करी, काराकोरम के बारे में और बात, हम काराकोरम से आगे बढ़ते हैं। और नांगा पर्वत, आपने ये भी सुना होगा, नांगा पर्वत क्या है? दोस्तों ये गिलगिट का इलाका है। द माउंटेन रेंज लाइज इन गिलगिट। गिलगिट का जो इलाका है जम्मू कश्मीर का, या पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर इसका काफी हिस्सा आता है। तो भैया गिलगिट में नांगा पर्वत जो है वो मौजूद है। इसकी ऊंचाई करीब 8107 मीटर, यानी कि 8.1 किलोमीटर की ऊंचाई है इस नांगा पर्वत की। और इस वजह से ये दुनिया की 9वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। या दुनिया का 9वें स्थान का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो नांगा पर्वत जो है वो कहा जाता है। इट इज अटरली डिवाइड ऑफ वेजिटेशन, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार की वनस्पति जो है वो मौजूद नहीं है। बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर, दुनिया में जिसको कहते हैं 9th हाईएस्ट पीक है नांगा पर्वत। गिलगिट का इलाका जो है वहां पर मौजूद है। इट इज लोकेटेड इन पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेट सेक्टर ऑफ कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, जम्मू कश्मीर का वो इलाका जिस पर गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, वहां पर ये नांगा पर्वत जो है वो मौजूद है। इन लोकल लैंग्वेज इट इज कॉल्ड दाईमार। दाईमर के नाम से नांगा पर्वत को जाना जाता है। दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। नांगा पर्वत का नाम है दाईमार। दाईमार जिसका अर्थ है किंग्स ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों का राजा। क्यों भैया? ऊंचाई बहुत ज्यादा है नांगा पर्वत की, इस वजह से इसे माउंटेन्स का किंग या पर्वतों का राजा भी कहा जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जाम में कभी ये दाईमार टर्म हमको देखने को मिलती है तो भैया याद रखना है कि ये दाईमार टर्म जो है उसका संबंध किससे है? दाईमार इज रिलेटेड टू नांगा पर्वत। और नांगा पर्वत को जो है लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में दाईमर के नाम से जाना जाता है। इस दाईमर का अर्थ है पहाड़ों का राजा या माउंटेन का किंग। ठीक है जी। दोबारा से एक बार देख लेते हैं। नांगा पर्वत 9th हाईएस्ट पीक है दुनिया की, करीब 8.1 किलोमीटर की इसकी हाइट है। गिलगिट का इलाका जो पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर आता है वहां पर यह मौजूद है। और इसको लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में इसको दाइमर के नाम से जानते हैं। दाइमर शब्द का अर्थ है किंग ऑफ माउंटेन्स या पहाड़ों का राजा। नांगा पर्वत के बाद एक और इंपॉर्टेंट माउंटेन है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसका नाम है हरमुख माउंटेन। हरमुख माउंटेन इज ऑल्सो नोन एज माउंट हरमुख या हरमुख माउंटेन या माउंट हरमुख के नाम से इसे जाना जाता है। लोकेटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 5142, 5.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये हरमुख पहाड़ जो है। कहां पर? गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक और पहाड़ी चोटी की बात करी थी जो गांदरबल में मौजूद थी। कौन सी? अमरनाथ। तो अमरनाथ की जो पहाड़ी है वो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में आती है। और उसी के साथ साथ हरमुख माउंटेन जो है ये भी गांदरबल जिले में जो है वो पड़ता है। इट इज अ पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज। ये हिमालय श्रृंखला का जो है वो हिस्सा है। एंड इज लोकेटेड बिटवीन नाला सिंध इन साउथ एंड नीलम रिवर इन नॉर्थ। हरमुख माउंटेन जो है वो उसके उत्तर में मौजूद है नीलम रिवर, और उसके दक्षिण में मौजूद है नाला सिंध। सिंध नाला जो है वो उसके साउथ में मौजूद है, और उसके नॉर्थ में मौजूद है नीलम रिवर। किसके? हरमुख माउंटेन के। तो भैया याद रखिएगा, अगर ये हमारा हरमुख माउंटेन है तो इसके नॉर्थ में, इसके पूर्व में मौजूद है नीलम नदी जो है वो मौजूद है, और इसके साउथ में जो है वो मौजूद है नाला सिंध। ये नाला सिंध और नीलम नदी के बीच में अगर कोई पहाड़, ऐसा सवाल आ सकता है, विच ऑफ द माउंटेन पीक इज फाउंड बिटवीन नाला सिंध एंड नीलम रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर? तो भैया जी वो होगा कौन सा? हरमुख माउंटेन। हरमुख पर्वत जो है वो मौजूद रहेगा नाला सिंध और नीलम के बीच में। आई होप हमको ये चीजें जो है वो याद रहेंगी। थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, इनको आप शॉर्ट नोट्स के रूप में अपने पास रख सकते हैं, सो दैट बार बार आप इसको रिवाइज करेंगे। जब बार बार हम इसको रिवाइज करते जाएंगे तो चीजें हमारे लिए कहीं ना कहीं जो है वो आसान होती जाएंगी। ठीक है जी। दोस्तों हरमुख माउंटेन की थोड़ी सी और बात करते हैं। इट इज मोस्टली क्लाइंब फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ बांदीपुर। तो इस
कि ज्यादातर चढ़ाई अगर इसके ऊपर चढ़ाई करनी हो या लोग इसके ऊपर जाते हैं तो वो उत्तर पश्चिमी हिस्से की चढ़ाई जो है वो करते हैं, जो कि बांदीपुरा इलाके में आता है। तो इट इज मोस्टली क्लाइंब फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इन बांदीपुर। इसको बहुत ही पवित्र पर्वत जो है वो माना जाता है दोस्तों। हरमुख माउंटेन, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट, गांदरबल में अमरनाथ की गुफा। तो दोस्तों अमरनाथ की गुफा के पास ही ये हरमुख माउंटेन जो है वो मौजूद है। और ऐसा माना जाता है कि भैया भगवान शिव का जो वास है, भगवान शिव का निवास जो है वो इस पर्वत पर होता है। इस वजह से हिंदू धर्म के अंदर काफी ज्यादा महत्वता इस हरमुख पर्वत की है। और पौराणिक कथाएं ये कहती हैं कि भैया भगवान शिव जो है वो इस हरमुख पर्वत के ऊपर रहते हैं। It is considered to be one of the most sacred mountains by Hindus, as according to Hindu mythology, it is the abode of Lord Shiva। ये भगवान शिव का निवास है। दोस्तों हम इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी गांदरबल में है और अमरनाथ गुफा भी गांदरबल में है। तो अमरनाथ गुफा से होकर के हरमुख माउंटेन तक पहुंचा जा सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि अमरनाथ गुफा से थोड़ा आगे की तरफ हरमुख पर्वत पर भगवान शिव जो है उनका निवास है, भगवान शिव जो है वो रहते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा धार्मिक आस्था के प्रतीक हैं ये हरमुख माउंटेन और अमरनाथ माउंटेन जो है। इसके अलावा दोस्तों नुनकुन एक पर्वत है, ननकुन या नुनकुन के नाम से इसे जानते हैं। इट लाइज बिटवीन लद्दाख एंड कश्मीर बॉर्डर। लद्दाख और कश्मीर के बीच में ये जो है वो पाया जाता है। करीब 7.1 किलोमीटर की ऊंचाई वाला ये इलाका है, ये पर्वत है। कुल्लू लाइज इन द साउथ ईस्ट पार्ट एंड कारगिल तहसील ऑफ लद्दाख लाइज इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट। दोस्तों यानी कुल्लू, कुल्लू जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो देखिए कि इसकी जो लंबाई है वो कहीं ना कहीं हिमाचल तक जाके टच होती है। तो इसके साउथ ईस्टर्न पार्ट में या दक्षिणी पूर्व भाग जो है वो कुल्लू इलाके के साथ टच होता है। और जो जबकि इसका उत्तर पश्चिमी इलाका जो है वो लद्दाख या लद्दाख के कारगिल रीजन के साथ में मिलता है। तो दोस्तों मैप के ऊपर इसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ कहीं पर हम देखते हैं, ये हमारा पंजाब का इलाका है, ये हिमाचल है। तो यहाँ कहीं पर जो है वो मौजूद है ये नुनकुन पर्वत। इसका एक इलाका जो है, एक शोर जो है वो कारगिल के आसपास है, दूसरा जो है वो कुल्लू के आसपास है। तो भैया जी इसका साउथ ईस्टर्न पार्ट जो है वो कारगिल से टच करता है और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है वो हमारा लद्दाख के जो है कारगिल का इलाका है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट या उत्तर पूर्वी पार्ट जो है इसका वो हमारा आता है कारगिल इलाके में। और इसका जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है वो कुल्लू जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है वहां पर मौजूद है। दिस माउंटेन मैसिव कंप्राइजेज ऑफ टू पीक्स। एक्चुअल में इस पहाड़ के अंदर दो पर्वत की चोटियां हैं, नन और कुन, जिसकी वजह से इस पहाड़ का नाम नुनकुन या ननकुन जो है वो पड़ा है। तो भैया नन और कुन दो पहाड़ है इस ननकुन माउंटेन के अंदर। नन की जो ऊंचाई है या नुन की जो ऊंचाई है वो 7,135 किलोमीटर है, जबकि कुन जो है वो 7,077 मीटर ऊंचा है। यानी करीब करीब ये दोनों पहाड़ जो है वो 7 किलोमीटर की ऊंचे हैं। और ये दोनों के दोनों जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है, नन और कुन। तो नन और कुन जो है इनकी हम बात कर रहे थे। नन इज द हाईएस्ट पीक इन द पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज लाइंग ऑन द इंडियन साइड ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों हिमालय का वो वाला हिस्सा जो जम्मू कश्मीर या जो लाइन ऑफ कंट्रोल से टुवर्ड जम्मू कश्मीर पड़ता है या इंडियन साइड में पड़ता है, उसमें सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है ये नुनकन। तो दोस्तों यानी कि इंडिया में जम्मू कश्मीर के अंदर हाईएस्ट पीक ये हुआ, क्यों? क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के इनसाइड है, टुवर्ड्स द इंडियन साइड है। समझ रहे हैं दोस्तों? पहले हमने जिनकी बात करी थी वो इन दी पीओ के रीजन थे। हमने बात करी गिलगिट के अंदर हमने देखा था। तो भैया जी नांगा पर्वत जो है उसको हमने देखा था कि वो गिलगिट के अंदर था। और नांगा पर्वत जो है वो हमारा 9th हाईएस्ट पीक थी। लेकिन नुनकन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर टुवर्ड्स इंडियन साइड, पीओके से में नहीं बल्कि इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल से टुवर्ड्स इंडिया की तरफ जो है ये पाया जाता है। और यहाँ पर पाए जाने वाला ये सबसे ऊंचा पर्वतीय चोटी या पर्वतीय श्रृंखला जो है वो मौजूद है। इसके अंदर दो मशहूर पास, बावलोचा पास जो है वो यहां पर मौजूद है। इट लाइज बिटवीन लेह एंड कुल्लू। तो लेह और कुल्लू दोस्तों आप भूगोल को अगर देखेंगे तो भैया हम कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से हिमाचल को कनेक्ट करते हैं। आपने सुना होगा लेह मनाली रूट। तो मनाली से लोग ले जाते हैं या लेह से लोग मनाली जाते हैं, क्यों? क्योंकि भैया मनाली जो है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। मनाली को क्रॉस करके
हम जो है वो जम्मू कश्मीर के लेह वाले इलाके की तरफ पहुंचते हैं। तो भैया ये लेह और कुल्लू के बीच का जो रास्ता है, यहाँ पर पड़ता है बावलोचा पास। ठीक है जी, बावलोचा पास जो है इसको याद रखिएगा, ये कहाँ है, नुनकन माउंटेन के अंदर ये बावलोचा पास जो है वो आपको देखने को मिलता है। दोस्तों उसके बाद है पीर पंजाल की पहाड़ियां, इसके बारे में तो हमने बहुत बार बात करी है। पीर पंजाल का कौन सा इलाका है? द माउंटेन रेंज लाइज इन द लेसर हिमालयाज एंड सेपरेट्स कश्मीर वैली फ्रॉम द आउटर हिमालयाज। तो ये जो है ये लेसर हिमालयाज में या लोअर हिमालयाज में पाया जाते हैं पीर पंजाल की पहाड़ियां, और ये ऊपर वाले जो ग्रेटर हिमालयाज है या आउटर हिमालयाज जिन्हें कहते हैं, उनसे कश्मीर घाटी को अलग करता है। इट इज अबाउट 5000 मीटर इन हाइट, ऊंचाई में करीब करीब 5000 मीटर पर स्थित हैं, या 5 किलोमीटर ऊंचे हैं ये पीर पंजाल के पहाड़, एंड कंप्राइज्ड मोस्टली ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स। इस पीर पंजाल की पहाड़ियों में ज्यादातर जो है वो ज्वालामुखीय चट्टाने या वॉल्केनिक रॉक्स जो है वो मौजूद है। इट हैज टू इंपॉर्टेंट पीक्स, दियो टिब्बा एंड इंद्रसेन। दोस्तों याद रखिएगा, दियो टिब्बा और इंद्रसेन, एक जो है वो करीब 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और दूसरा जो है वो करीब 6.2 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है पीर पंजाल की पहाड़ियों में, और इनका क्या नाम है, दियो टिब्बा और इंद्रसेन। तो ये दोनों जो हैं वो कहां पर है, अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द माउंटेन रेंजेस या माउंटेन पीक्स आर फाउंड इन पीर पंजाल, तो हमें याद रखना है कि पीर पंजाल में दियो टिब्बा और इंद्रसेन आता है। अगर क्वेश्चन ऑपोजिट तरीके से आता है कि दियो टिब्बा और इंद्रसेन के जो है वो कौन से माउंटेन पीक में पाए जाते हैं, तो हमें याद रखना है वो पीर पंजाल की पहाड़ियों में जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है जी दोस्तों, पीर पंजाल गुलमर्ग टाउन इन कश्मीर लाइज इन दिस माउंटेन रेंज। जम्मू कश्मीर का एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है जिसे गुलमर्ग कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा फेमस पर्यटक स्थल या टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल जो है वो गुलमर्ग टाउन जो है वो पीर पंजाल की पहाड़ियों में मौजूद है। इस पीर पंजाल की पहाड़ियों में बहुत सारे पासेज हैं जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। पीर पंजाल पास है, बिदिल पास है, गुलाब घर पास या गोलब घर जिसे कहते हैं वो है, बनिहाल पास है, बारामूला पास है, हाजी पीर पास है। दोस्तों जितने भी लोग, अगर आप में से कोई बाइक राइडिंग का शौक रखता है और जो माउंटेन ट्रेवलिंग करते हैं, जैसे लद्दाख से ले जाते हैं, तो ये बहुत सारे इसमें से पासेस ऐसे हैं जो रास्ते से, जिन पासेस से होकर के लोग गुजरते हैं। तो ये सारे के सारे फेमस पासेस जो हैं वो पीर पंजाल की पहाड़ियों में जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है। दोस्तों पीर पंजाल से हम टुवर्ड्स जब नॉर्दर्न साइड में आते हैं, तो सदर्न साइड में आते हैं, हमें मिलते हैं शिवालिक रेंजेस। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द आउटर प्लेन्स टू द मिडल और हिमालयाज और लेसर हिमालयाज। हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी प्लेन्स की। 7 फिजियोग्राफिक डिविजन है जम्मू कश्मीर में। तो जो हमारा मैदानी इलाका है उसके उत्तर से इनकी शुरुआत हो जाती है और ये लेसर और मिडल हिमालयाज तक शिवालिक रेंजेस जो है वो चलती हैं। द माउंटेन रेंज हैज अ हाइट ऑफ 600 मीटर टू 1500 मीटर। 600 मीटर से लेके 1500 मीटर तक की ऊंचाई जो है वो इन माउंटेन रेंजेस की रहती है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू ब्रह्मपुत्रा वैली। शिवालिक जो है भैया जम्मू कश्मीर से इसकी शुरुआत होती है और ब्रह्मपुत्रा वैली तक जाकर के ये शिवालिक रेंजेस जो है ये जो है वो चलती हैं। तो ये शिवालिक रेंज जो है मोर और लेस हिमालयन रेंज का ही सबसे जो निचला हिस्सा है वो है। तो जहां जहां जितनी दूर तक हमारा हिमालय जाता है उतनी दूर तक जम्मू कश्मीर से शुरू होकर के ये शिवालिक जो है ब्रह्मपुत्रा रीजन तक पहुंचती हैं और वहां पर जाकर ये खत्म जो है वो हो जाती है। Mohan Pass is the main pass in this mountain region. It is also known as Manak Parbat in ancient times. तो शिवालिक रेंज के अंदर, शिवालिक माउंटेन्स के अंदर मोहन पास भी मौजूद है और इसको प्राचीन काल में मानक पर्वत के नाम से जाना जाता था। तो भैया जो मानक पर्वत जिसे जाना जाता था वो शिवालिक माउंटेन्स ही हैं और ये शिवालिक माउंटेन्स हिमालय के लेसर जो सबसे निचला इलाका है, द लोएस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, वहां पर शिवालिक रेंजेस मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर से शुरू होकर ये ब्रह्मपुत्रा रीजन तक जाती हैं, जहां तक हमारा पूरा का पूरा हिमालय पर्वत श्रृंखला मौजूद है, वहां पर ये शिवालिक पर्वत की श्रृंखला जो है उसके साथ में मौजूद है। दोस्तों उसके बाद है 2 और इंपॉर्टेंट माउंटेन्स जम्मू कश्मीर के, जिनका नाम है तोश मैदान और काजी नाग। तोश मैदान जो है वो 4270 मीटर की ऊंचाई पर है और काजी नाग जो है वो 3700 मीटर की ऊंचाई पर है। तो भैया तोश मैदान और काजी नाग जो है ये हिमालयस के अंदर मौजूद है। दीज आर स्नो क्लैड माउंटेन्स बट इन समर्स देयर स्नो प्रोवाइड वाटर टू झेलम रिवर। कश्मीर के अंदर झेलम नदी जो है वो बहती है। तो भैया जी ये जो 2 पहाड़ हैं तोश मैदान और काजी नाग,
ये जो है यहाँ पर ज्यादा समय के लिए बर्फ जो है वो जमी रहती है, मगर जब गर्मी का समय आता है, समर्स का सीजन आता है, तो उस समय यही बर्फ जो है ये पिघल करके झेलम नदी को पानी जो है वो प्रोवाइड करती है। तो भैया झेलम नदी के लिए वाटर का, पानी का सबसे नियरेस्ट सोर्स, सबसे करीबी स्रोत जो है वो है तोश मैदान और काजी नाग पहाड़। द इंपॉर्टेंट पासिस ऑफ दिस माउंटेन रेंज आर बसमाई गली और पुंछ गली। तो बासमई गली और पुंछ गली जो है वो इस तोश मैदान और काजी नाग के इंपॉर्टेंट पासिस के नाम है। दोस्तों आपको थोड़े से नोट्स जो है वो बनाने पड़ेंगे। अभी हम सिर्फ जनरल डिस्कशन कर रहे हैं माउंटेन्स के बारे में, हम इसके ऊपर एक क्लास और करेंगे और यहाँ पर हम पूरा मैप के ऊपर एक एक माउंटेन को जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, सो दैट एग्जाम के अंदर अगर हमको मैपिंग पे क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको अच्छे से आंसर जो है वो कर सके। प्लस जब इन सभी माउंटेन्स को मैप के ऊपर देखेंगे तो हमको काफी अच्छे से चीजें जो है वो समझ आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो तोश मैदान और काजीनाग के बाद है जम्मू कश्मीर के अंदर वॉल्केनिक माउंटेन्स। दोस्तों 2 वॉल्केनिक पीक्स जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। तो भैया ये कौन कौन सी हैं? 2 वॉल्केनिक माउंटेन पीक्स आर सिचुएटेड इन कश्मीर। सोयामजी वॉल्केनिक पीक लाइज इन नॉर्थ माछीपुरा, हंदवाड़ा। हंदवाड़ा क्षेत्र है जम्मू कश्मीर के अंदर, आपने सुना होगा हंदवाड़ा का नाम। तो हंदवाड़ा का माछीपुरा इलाका है, उसके उत्तर की ओर सोयामजी नाम से एक पर्वतीय ज्वालामुखी जो है या एक वॉल्केनिक पीक जो है वो मौजूद है, विच वॉज वंस इरप्टेड फॉर 13 मंथ्स इन 1934 एंड नाउ इज अ डॉर्मेंट वॉल्केनिक पीक। भैया ज्वालामुखी है, एक ज्वालामुखी शिखर है, ज्वालामुखी पर्वत है, जो कि 1934 में 1934 में 13 महीनों के लिए उबल रहा था, या जो कि 13 महीनों के लिए फट पड़ा था। 13 महीने तक उसके अंदर से लावा जो है वो निकलता रहा था, मगर 1934 से लेकर अभी तक अब वो एक डॉर्मेंट या फिर निष्क्रिय ज्वालामुखी के रूप में मौजूद है, यानी कि उससे कोई भी लावा का रिसाव जो है वो भी नहीं हो रहा है। किसकी बात हो रही है? सोयामजी वॉल्केनिक पीक की, जो कि जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा रीजन में मौजूद है। तो भैया जी वॉल्केनिक पीक है, एक वॉल्केनिक पीक जो है उसका नाम सोयामजी है। दी अदर वॉल्केनिक पीक इज खरेवा विच लाइज इन पहलगाम तहसील। पहलगाम वही इलाका जो अमरनाथ गुफा में जाने के लिए भी इलाका इस्तेमाल होता है। यहाँ पर वैसे भी गुलमर्ग जब जाना है तो पहलगाम से होते हुए लोग जाते हैं। वहां पर भी एक वॉल्केनिक पीक जो है वो मौजूद है, जिसे डेड वॉल्केनो कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, एक डॉर्मेंट है, डॉर्मेंट यानी कि काफी समय से उसके अंदर से किस प्रकार की वॉल्केनिक एक्टिविटी या ज्वालामुखी गतिविधि नहीं हुई है, लेकिन 1934 में एक बार उससे अंदर से ज्वालामुखी जो है वो फटा था। मगर जो दूसरा खरेवा पीक है, जो खरेवा पर्वत है, जो कि अगेन विच इज अ वॉल्केनिक पीक, वो जो है वो डेड वॉल्केनो माना जाता है कि वहां से कभी भी लावा या वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है वो नहीं हुई है। दीज वॉल्केनिक माउंटेन्स आर द कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स इन कश्मीर। मैंने आपसे बात करी थी जब मैं हिंदू कुश रीजन की बात कर रहा था, तो हिंदू कुश का जो इलाका है वहां पर काफी ज्यादा भूकंप आते हैं, और मोर और लेस कश्मीर का जो इलाका है वहां पर काफी बार भूकंप जो है वो आता है। और इन भूकंप का मुख्य कारण जो है ये 2 वॉल्केनिक माउंटेन्स है, सोयामजी और खरेवा। तो खरेवा जो है वो डेड वॉल्केनो है, यानी कि वो उससे कभी भी मृत ज्वालामुखी समझ सकते हैं उसको, यानी कभी भी उसके अंदर से लावा का रिसाव नहीं हुआ। वेरस जो खरेवा है, सॉरी जो सोयामजी है, वो 1934 में एक बार उससे करीब 13 महीनों के लिए वॉल्केनिक एक्टिविटी वहां हुई थी, लेकिन उसके बाद अभी तक वो डॉर्मेंट या फिर निष्क्रिय ही पड़ा हुआ है। ये हैं 2 वॉल्केनिक माउंटेन्स। और उसके अलावा है ज़ंस्कार रेंज। दोस्तों मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये सभी रेंजेस को हम मैप के साथ में पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। ज़ंस्कार की बात करते हैं। दिस माउंटेन रेंज सेपरेट्स द इंदुस वैली फ्रॉम कश्मीर वैली। तो इंदुस घाटी, जहां पर इंदुस रिवर जो है वो फ्लो करता है, उसको कश्मीर घाटी के इलाके से अलग करते हैं। हम जानते हैं इंदुस वैली जो है वो हमारी लद्दाख के इलाके में से फ्लो करती है। इट ऑल्सो सेपरेट्स ज़ंस्कार फ्रॉम लद्दाख। तो ज़ंस्कार रीजन जो है उसको भी ये ज़ंस्कार रिवर, भैया इंदुस घाटी या इंदुस वैली वो हुई जहां से सिंधु नदी गुजरती है, और ज़ंस्कार रीजन वो है जहां से ज़ंस्कार रीजन रिवर जो है वो गुजरता है। तो ज़ंस्कार माउंटेन जो है वो ज़ंस्कार और लद्दाख को एक दूसरे से अलग करता है। इट इज अबाउट 6000 मीटर इन हाइट। दोस्तों आप देख रहे हैं ऑन एन एवरेज 6 से 8000 के बीच का जो एलिवेशन है वो इस पूरे इलाके का है। इट इज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग साउथ वेस्ट कोल्ड विंड्स फ्रॉम एंटरिंग द कश्मीर रीजन। ये वही पहाड़ हैं जिनकी वजह से साउथ वेस्टर्न में कौन है, साउथ वेस्ट में साइबेरिया, रशिया जैसे ठंडे इलाके हैं, वहां से बर्फ जो है या बर्फीली हवाएं जो हैं वो हिंदुस्तान या कश्मीर के अंदर ना दाखिल हो। ये ज़ंस्कार रेंज ऑफ माउंटेन्स जो है इसको प्रिवेंट करती है। एट जोजिला पास लद्दाख रीजन एंड्स एंड कश्मीर वैली बिगिंस। जोजिला पास सुना होगा,
अगेन जो लोग बाइकिंग के शौकीन हैं, बाइकर्स हैं, जहाँ आपने कभी वीडियोस में देखा होगा तो जोजिला घाटी, जोजिला पास एक इंपॉर्टेंट पास है जो कि ज़ंस्कार रीजन में मौजूद है। इस जोजिला पास को क्रॉस करते ही जब हम टुवर्ड जम्मू कश्मीर जा रहे होते हैं, तो जैसे ही हम जोजिला पास को क्रॉस करते हैं तो लद्दाख रीजन खत्म हो जाता है और उसके आगे कश्मीर वैली की शुरुआत जो है हो जाती है। इसके अलावा पोर्ट पास जो है वो इस ज़ंस्कार रेंज में जो है वो पाया जाता है। तो भैया पोर्ट पास जो है वो भी हमारा ज़ंस्कार रीजन के अंदर मौजूद है। तो भैया ये है कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएं जो कि मौजूद हैं कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के अंदर। कौन कौन सी थी? ज़ंस्कार की हमने बात करी दोस्तों, हम बात कर रहे थे, हमने अमरनाथ की पर्वत की बात करी, अफरवत पर्वत की बात करी, बुर्जिल को हमने देखा, काराकोरम पर्वत है, नांगा पर्वत है, हरमुख माउंटेन है, हरमुख के बाद ननकन माउंटेन्स थे, ये दो पहाड़ थे नन और कुन जो कश्मीर के अंदर मौजूद है, पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं, शिवालिक रेंजेस हैं, तोश मैदान और काजीनाग ये दो पहाड़ हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं दो जम्मू कश्मीर के अंदर, सोयामजी और खरेवा के नाम से। ज़ंस्कार रीजन है जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करता है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, ये कुछ प्रसिद्ध और प्रमुख पर्वत हैं जम्मू कश्मीर के। इनको हमने थोड़ा सा फैक्चुअली समझने की कोशिश करी है। हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैप्स। मैप के ऊपर हम एक-एक करके इन सभी पर्वतों के बारे में जो है वो समझेंगे, जानेंगे, सो दैट अगर कभी मैप से रिलेटेड या मैपिंग से संबंधित सवाल हमें आता है तो उसका जवाब हम लोग जो है वो अच्छे से दे पाएंगे। चलिए दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लासेस जो है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही होंगी और ये क्लासेस आपको मदद करेंगी इस एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक लाने में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर।